वाला हूं, अगर किसी को पैसे की कमी पड़ रही है तो क्या करना चाहिए। मैं 3-4 काम बताता हूं। अगर पैसे की कमी पड़ रही है, ये काम करिए, यकीनन आपकी पैसे की कमी दूर हो जाएगी। सबसे पहली बात तो ये बोलते रहने से कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा आने वाला नहीं है, ये बात समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए इस बात को। बोलना बंद करिए, क्योंकि हम जैसा बोलते हैं वैसे विचार हमारे दिमाग में आने लगते हैं और विचार वस्तु बन जाते हैं, वही हमें दिखने लगता है। अगर बोलना ही है तो बोलिए मेरे पास जितना जरूरत है उससे ज्यादा पैसा है, मेरे पास अभी पैसा मौजूद है जितना मुझे जरूरत है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे आपके विचार बदलने शुरू होंगे। तो सबसे पहला काम, ये बोलना बंद करिए पैसा नहीं है, ये सोचना शुरू करिए कहां से पैसा आ सकता है। पैसा कहां से आएगा? लोग कहां से पैसा कमाते हैं? पैसा मेन प्रोडक्ट नहीं होता, पैसा बाई प्रोडक्ट होता है। लोग कुछ चीजों के बदले में हमें पैसा देने को तैयार हो जाते हैं, या हम लोगों को पैसा कब देते हैं? हमारे पास पैसा नहीं है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, फिर भी आप रोज पैसा खर्च कर रहे हैं ना। रोज दूध वाले को पैसा दे रहे हैं, राशन वाले को पैसा दे रहे हैं, रिक्शे वाले को पैसा दे रहे हैं, एम्प्लॉय को पैसा दे रहे हैं। आपके पास नहीं है लेकिन दे रहे हैं ना, क्योंकि आपके लिए, अपने लिए नहीं है, लेकिन है ना। आपकी जेब से पैसा कोई निकलवा रहा है, आप नहीं निकलवा पा रहे हैं, यानी आपको नहीं पता कि कोई आपको पैसा कब देगा। तो क्या पता करना है? यह पता करना है किन किन चीजों को आप पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, मोनेटाइज कर सकते हैं। पैसा बाई प्रोडक्ट है। किस चीज का बाई प्रोडक्ट है? पैसा बाई प्रोडक्ट हो सकता है आपके कम्युनिकेशन का, आपकी नॉलेज का, आपकी पर्सनैलिटी का, आपके प्रोडक्ट का, आपकी सर्विस का, आपकी किसी जानकारी का, आपके किसी एसेट का। आपके पास गाड़ी हो सकती है, आपके पास घर हो सकता है, आपके पास फैक्ट्री हो सकती है, आपके पास स्पेस हो सकता है, किसी भी चीज का पैसा बाई प्रोडक्ट हो सकता है। बस ये ढूंढना है जो चीज आपके पास है उसकी जरूरत किसको है। कोई ना कोई टैलेंट तो आपके अंदर होगा ना, आपके टैलेंट का बाई प्रोडक्ट पैसा है। बस आपको ये ढूंढना है आपके टैलेंट की जरूरत किसको है। बस उस व्यक्ति को ढूंढ लिया आपने तो यकीन मानिए वो आपको मुंह मांगी कीमत देगा। जब उसकी जरूरत पूरी हो रही होगी वो आपको देगा। आप क्यों देते हैं किसी को पैसा? कब देते हैं? जब आपकी कोई जरूरत पूरी कर रहा होता है। आपको दूध की जरूरत है, आप दूध वाले को पैसा देते हैं। आपको राशन की जरूरत है, आप राशन वाले को पैसा देते हैं। आपको रिक्शे की जरूरत है, आप रिक्शे वाले को पैसा देते हैं। आपको एम्प्लॉय की जरूरत है, आप एम्प्लॉय को पैसा देते हैं। आपको कोई पैसा क्यों देगा? आपके पास ऐसे कौन से आइडियाज हैं, कौन से थॉट्स हैं, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी सर्विस ऐसी है कि लोग आपको पैसा देंगे? नहीं है तो तैयार करिए, ढूंढना शुरू करिए, अपने अंदर कोई टैलेंट डेवलप करिए जिस टैलेंट के बदले में लोग आपको पैसा देने लग जाएं। ये बोलना बंद करिए कि पैसा नहीं है, ये काम करना शुरू करिए और फिर देखिएगा पैसा आना शुरू होगा। पहला काम। दूसरा काम क्या करना है? लिस्ट बनाइए। आप कौन कौन से काम कर सकते हैं। आपकी फैमिली में कौन कौन लोग हैं जो अभी खाली हैं, जिनके पास समय एक्स्ट्रा है, वो अपना समय कहां कहां दे सकते हैं, उन्हें क्या क्या आता है, मार्केट में किस किस चीज की जरूरत है और आपके पास उनमें से क्या क्या चीज अवेलेबल है। आपके पास कौन सा ऐसा हुनर है जो किसी को जरूरत है, या जिनको कोई हुनर की जरूरत है और आप वो हुनर कहीं से सीख सकते हैं। तो आजकल तो YouTube का जमाना है, इंटरनेट से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जहां से सीखा जा सकता है। अपने ऊपर कुछ पैसा खर्च करके अगर सीख करके आपके अंदर कोई टैलेंट आ जाता है, मान लीजिए आपको फोटोशॉप नहीं आता, कोरल नहीं आता, आपको एक्सेल नहीं आता, आपको कंप्यूटर नहीं आता है, आपके बच्चे को नहीं आता है, लेकिन अगर आप वो सिखा दें और कोई सिखाने को तैयार हो जाए कुछ फीस लेकर के और फिर वो काम करके पैसा कमाने लग जाए, उसका हुनर पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलते रहने से, बैठे रहने से थोड़ी होगा। लिस्ट बनाइए कौन कौन से आपकी चीजें हैं जिनको आप लिक्विफाई कर सकते हैं, मोनेटाइज कर सकते हैं। आपके अंदर कैसा हुनर है, कौन कौन से टैलेंट है, दुनिया में किस किस टैलेंट की किस किस को जरूरत है, उन लोगों तक अप्रोच कैसे करना है, उसके लिए लिस्ट बनाइए। इससे पैसा आना शुरू होगा। तीसरा काम क्या करिए? अपने आस पड़ोस में देखिए क्या नया चल रहा है, कोई नया प्रोडक्ट, कोई नई सर्विस, कुछ नए आइडियाज जिनके ऊपर लोग दांव खेल रहे हैं। जनरली मैंने अपने अनुभव से पाया, लोग नए प्रोडक्ट पर, नई सर्विस पर, नई जगहों पर, नई चीजों पर कुछ लोग जरूर दांव खेलते हैं। बस नया देखना है, कोई नया प्रोडक्ट आ जाए, कोई नई सर्विस आ जाए, भले उसको कहीं से लाना पड़े, आप ट्रेडिंग कर लो, नया प्रोडक्ट कहां कहां से आ रहा है उसकी जानकारी इकट्ठा करो, और हो सकता है आपको इन्वेस्ट भी ना करना पड़े, वो ट्रेडिंग वाला आपको उधार ही दे दे आपके संबंधों के आधार पर। कई लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूं, वो लोग कहते हैं भाई मुझे सामान दे दो, मैं बेच आऊंगा, जो बच जाएगा वो आपको वापस कर दूंगा, आपको पैसे मिल जाएंगे। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करो जहां पर लोग आपको सामान देने के लिए तैयार हो जाएं, आपकी कुछ डिग्री रख करके, आपके आई कार्ड रख करके, आपका कुछ और रख करके, किसी के कहने पर, किसी की अप्रोच से अगर आपको कोई सामान मिल सकता है और आपके अंदर हुनर है बेचने का, तो काम कर जाओगे। और यही चौथी चीज है, पैसा कमाना है, बेचना सीखना पड़ेगा साहब। एवरीवन इज ए सेल्स पर्सन। हर कोई सेल्समैन है, और जो जितना बढ़िया सेल्समैन है वो उतना ज्यादा पैसा कमा रहा है, पैसा बना रहा है। तो आपको क्या लगता है पॉलिटिशियन क्या है? वो भी सेल्समैन है। क्यों? क्योंकि वो अपने आइडियाज, अपने विचार बेचते हैं साहब।
आपको क्या लग रहा है एक डॉक्टर क्या है, वो अपनी नॉलेज को सेल कर रहा है। आपको क्या लग रहा है जो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है वो बड़े बड़े स्टार्स को लाती है, एडवर्टीजमेंट कराती है, वो क्या कर रहे हैं, वो भी सेल्स पर्सन है, क्योंकि वो दिखा रहे हैं कि इतनी बड़ी ब्रांड हूं मैं इससे जुड़ा हूं, यानी ये ब्रांड भी बड़ा है, तो उनकी वैल्यू बढ़ रही है। आप भी ऐसा कर सकते हैं कि जब आप लोगों के साथ एसोसिएट होना शुरू हो, लोग आपके साथ एसोसिएट होना शुरू हो, आप अपने आप को बड़ा बना सकते हैं। आइडेंटिफाई करिए कहां पर ऐसा हो सकता है जहां पर लोग आपकी बात मानने को तैयार हो जाएं, या लोगों की बातों के कारण आप कुछ ऐसा करने को तैयार हो जाए। लोगों को क्या चाहिए, उन लोगों को मिलवा दीजिए, जिसके पास प्रोडक्ट है, जिसके पास पैसा है, पैसे और प्रोडक्ट वाले को मिलवा दीजिए, आप सेल्स पर्सन बन जाएंगे। सेल करना आना पड़ेगा, सेल करना सीखना पड़ेगा, और सेल कोई बुरी चीज नहीं है। सेल एक मेहनत का काम है, हर कोई सेल नहीं कर सकता है, और अगर आप ये हुनर सीख लेते हैं तो यकीन मानिए आप जीवन में कभी नहीं कहेंगे मुझे पैसे की कमी पड़ रही है, और कभी पैसे की कमी पड़ेगी भी नहीं। अगर आपको बढ़िया तरीके से बेचना आता है, ईमानदारी के साथ, सामने वाले को फायदा होना चाहिए, आपको भी फायदा होना चाहिए, ऐसे सेल में कोई बुराई नहीं है। बेईमानी नहीं करनी है, ईमानदारी से काम करेंगे, तरक्की भी होगी, पैसे की कमी भी दूर होगी, आप आगे भी बढ़ पाएंगे।